मिला टाइम्स में खुश आमदीद। दिल्ली ब्लास्ट की आड़ में अब लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। बंद करने का मुतालबा सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कंटिन्यू लिखा जा रहा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी दहशतगर्दों की फैक्ट्री है, उसी ने दहशतगर्दों को तैयार किया। मीडिया में भी बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हाथ है। दूसरी तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया गया कि यूनिवर्सिटी का इस हमले से ज़रा बराबर भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ लेना देना नहीं है। जिन डॉक्टरों को, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस हमले के शुबा में, इस हमले के इल्ज़ाम में, वो यहाँ महज अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने यह भी वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दिया कि पुलिस ने, एजेंसीज़ ने लगातार यहाँ तफ्तीश की है, रेड की है, छापेमारी की है और यूनिवर्सिटी के कैंपस में या अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में कहीं भी कोई भी ऐसा केमिकल नहीं मिला, ऐसा कोई मवाद या मादा नहीं मिला जिसका इस्तेमाल धमाका के लिए किया जाता हो या जिसका इस्तेमाल किसी भी इस तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अंजाम दिया जाता हो। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इससे इनकार कर दिया है, इसको कंडम भी किया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी है क्या, यूनिवर्सिटी कब कायम हुई, इसके बारे में आगे आपको तफसील से बताएंगे। इधर ये भी जान लीजिए कि 48 घंटे के बाद बुध की शाम को मरकज़ी हुकूमत ने, कैबिनेट ने बाज़ाब्ता ये वाज़ेह कर दिया कि लाल किला के सामने 10 नवंबर को जो कार में ब्लास्ट हुआ वो दहशतगर्दाना हमला था। अब तक इसको दहशतगर्दाना हमला करार नहीं दिया गया था, एजेंसियों ने भी कंफर्म नहीं किया था, लगातार कन्फ्यूज़न बरकरार था कि हमला था या हादसा था। यानी प्री प्लान, जानबूझकर कार के ज़रिए यहाँ पर हमला किया गया। या कई मरतबा ये खबरें सामने आ रही थी कि यह हमला बाज़ाब्ता नहीं था बल्कि धमाका खेज़ मवाद के साथ डॉक्टर उमर अपनी कार के साथ कहीं जा रहा था, उसका प्लान कहीं और था, वो घबराहट का शिकार था और अचानक घबराहट में वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और उससे इतनी बड़ी हलाकत हो जाती है। बहरहाल अब सेंट्रल कैबिनेट ने कह दिया कि लाल किला के सामने जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दाना हमला था, मनसूबाबंद अटैक था और इसके मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश जारी है, पूरे देश में रेड कर रही है एजेंसियां, उसके अलावा लोगों की गिरफ्तारी जारी है। लेकिन अभी तक इस हमला का असल मास्टरमाइंड कौन है, इस हमला के पीछे कौन है, उसका नाम सामने नहीं आया है और ना नाम भी लिया जा रहा है। मीडिया के जरिए जरूर कहा जा रहा है कि जितने लोग पकड़े गए हैं, खा वो डॉक्टर मुजम्मिल हो या डॉक्टर गनी हो या डॉक्टर शकील हो, डॉक्टर शाहीन हो, ये सब जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, जैश ए मोहम्मद से इनके लिंक थे, सब जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में है और जैश ए मोहम्मद को ISI सपोर्ट करती है। पाकिस्तान की हुकूमत के एजेंडा पर यह दहशतगर्द तंजीम काम करती है। इसके बावजूद पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, न मीडिया के ज़रिए खुलकर पाकिस्तान का तस्करा इस बार किया जा रहा है। एजेंसियों ने और हुकूमत ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि इस दहशतगर्दाना हमले के पीछे पाकिस्तान है। और यही लगातार अपोजिशन की तरफ से सवाल भी पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान दिल्ली में आकर हमले करवा रहा है। अभी मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अप्रैल 2025 में पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, पाकिस्तान ने 26 बेगुनाहों को मार दिया और उसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। फिर दोबारा पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई, उसकी औकात कैसे हुई कि वो इंडिया में, दिल्ली में आकर इस तरह के दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दे रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्यों? ये इन्वेस्टिगेशन का या तफ्तीश का हिस्सा भी हो सकता है और आगे इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। इधर एजेंसियों ने एक और खबर को कंफर्म कर दिया है और वो खबर है डॉक्टर उमर की। पिछले 3 दिनों से तस्वीर गर्दिश कर रही है और कहा जा रहा था कि I-20 की वो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से 13 बेगुनाहों की मौत हो जाती है, 20-22 अफराद शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, पूरा देश सहम जाता है, थरथरा जाता है, दिल्ली जैसी जगह में खौफ व हिरासत का माहौल कायम हो जाता है। वहाँ जिस कार में धमाका हुआ उस कार को ड्राइव यही उमर कर रहा था, लेकिन अभी शुबा था, ये सस्पेक्टेड था, कंफर्म नहीं था कि जिस कार में ये तस्वीर वाला शख्स मौजूद था ये डॉक्टर उमर ही है या कुछ और है। अब DNA के ज़रिए एजेंसियों ने कंफर्म कर दिया कि उस कार में जिसके ज़रिए धमाका हुआ, जो कार को ड्राइव कर रहा था, वो उमर ही है। और DNA में उमर के माँ की मदद ली गई तो उमर की माँ का और उमर का जो
DNA है वो मैच खा गया है, इसलिए एजेंसियों ने अब कंफर्म कर दिया है कि उमर ही था जो कार को ड्राइव कर रहा था और वही मास्टरमाइंड था। उमर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट टीचर था और 2024 में ही उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था और अब वो इस धमाके का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने, एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि उमर का जो लिंक है वो तुर्की में था। तुर्की में कुछ ग्रुप्स मौजूद है जिसके ज़रिए कोड वर्ड से इन लोगों की बातचीत होती थी। मार्च 2022 में इंडिया का एक ग्रुप तुर्की भी गया था और वहाँ इन लोगों की बातचीत हुई और तुर्की के ज़रिए इन लोगों को मदद मिल रही थी, ऐसा मीडिया के एक तबके के ज़रिए दावा किया जा रहा है। उधर NDTV ने खबर शाये की और NDTV का दावा यह है कि ये जितने लोग पकड़े गए हैं, खा वो डॉक्टर मुजम्मिल शकील हो या डॉक्टर उमर नबी जिसकी हलाकत हो गई, या इसी तरह डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर अदील जिसके घर से कुछ धमाका खेज़ मवाद मिला, ये सब 6 दिसंबर को पूरे दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। इनका एजेंडा और मंसूबा यह था कि बाबरी मस्जिद की शहादत के याद के मौका पर पूरे दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट करना है, पूरी राजधानी को धमाके से दहला देना है। लेकिन एजेंसियों ने बर वक्त कार्रवाई की और छापेमारी शुरू की, कई की गिरफ्तारी हुई और उसी में उमर घबराहट का शिकार हो गया और उसने लाल किला के सामने जाकर बम धमाका किया, ऐसा NDTV ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। लेकिन एजेंसियों की तरफ से इस तरह का कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी पर उठाया जा रहा है कि जब पाकिस्तान इस हमला के पीछे है तो फिर खुलकर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है। जिस दिन इंडिया में धमाका हुआ उसके अगले दिन पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धमाका होता है और वहाँ की मीडिया, वहाँ के लोग सीधे सीधे इंडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक इस हमले में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। अफसोस की बात यह है, हैरत की बात यह है कि जो बीजेपी का IT सेल है या जो बीजेपी के लीडर्स हैं या जितने इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, वो सब पाकिस्तान को इस दहशतगर्दाना हमले के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय, पाकिस्तान का नाम लेने के बजाय मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। जबकि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की है। इंडिया में इस तरह के जितने दहशतगर्दाना हमले हुए उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और ज़रूरी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना, पाकिस्तान को इसकी सज़ा देना, पाकिस्तान को कटहरे में लाना, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने के लिए सरकार ने लगातार कोशिशें भी की। लेकिन यह मामला उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का तस्करा नहीं हो रहा है, बल्कि मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, मज़हब को टारगेट किया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत के मुसलमानों का इस हमले से कुछ भी लेना देना नहीं है। मीडिया की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने इस हमला को, धमाका को अंजाम दिया, वो सब जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। बाज़ाब्ता उर्दू का एक लेटर भी आज तक ने जारी किया जिसमें बताया गया कि एक लेटर है, ख़त है और एजेंसियों ने उसको सीरियस नहीं लिया। जैश ए मोहम्मद के लेटर हेड पर बाज़ाब्ता वो ख़त मौजूद है। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी क्या है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली के फरीदाबाद में धौज में है और 70 से 75 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की गई मुसलमानों की तरफ से, या कह लीजिए अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करना शुरू किया। उसके बाद B.Ed और M.Ed का कॉलेज भी अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुरू किया। 2004 में बाज़ाब्ता इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया और अल-फलाह यूनिवर्सिटी कायम हो गई। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ दूसरे शोबे कायम होते रहे, दूसरे इदारे कायम होते रहे और 2019 में बाज़ाब्ता मेडिकल कॉलेज भी यहाँ शुरू हो गया। उससे पहले यहाँ अस्पताल ज़रूर मौजूद था लेकिन मेडिकल का दर्जा उसे नहीं मिला था। MBBS की तालीम वहाँ शुरू नहीं हो रही थी। 2019 में बाज़ाब्ता अल-फलाह मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की शुरुआत हो जाती है और यहाँ तकरीबन 150 से 200 बच्चे MBBS की तालीम हासिल करते हैं। बहुत सारे शोबे यहाँ मौजूद है और किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ खित्तों के डॉक्टर्स रहते हैं, काम करते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी डॉक्टर मुजम्मिल हो या डॉक्टर उमर हो या डॉक्टर अदील हो, ये सब काम कर रहे थे, सरकारी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फ़राइज़ को निभा रहे थे। डॉक्टर अदील के घर से पुलिस ने दावा किया कि कुछ किलो अमोनियम नाइट्रेट्स मिला जिसका इस्तेमाल धमाका के लिए किया जाता है। उसके अलावा डॉक्टर शाहीन की गाड़ी डॉक्टर मुजम्मिल के घर के पास मिली। डॉक्टर मुजम्मिल को भी इसी लिंक से जोड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। उमर नबी भी यहाँ असिस्टेंट टीचर था और वो सस्पेक्टेड है और वो मारा जा चुका है और उसी ने सुसाइड अटैक किया था लाल किला के सामने। अब ये चारों वहाँ पढ़ा
पढ़ाते थे, लेकिन ये 4 वहाँ के मैनेजमेंट में शामिल नहीं थे, वहाँ की इंतज़ामिया में शामिल नहीं थे और यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे की छानबीन की गई है, तलाशी की गई है और यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ भी नहीं मिला है। मीडिया के ज़रिए लगातार कहा जा रहा है कि इनके घर से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला उसको अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के लेबोरेटरी में केमिकल बनाने की तैयारी थी, वहाँ इसको बम बनाया जाता, उसके ज़रिए हमला क्या था। लेकिन पुलिस ने इस तरह की खबरों को सीधे रिजेक्ट कर दिया है। फरीदाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले भी कहा था कि फरीदाबाद से जो RDX मिलने की अफवाह मीडिया के ज़रिए उड़ाई जा रही है वो सरासर झूठ है। जो कुछ मिला वो पटाखे का मवाद था, हथियारों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके अलावा RDX भी नहीं मिला बल्कि अमोनियम नाइट्रेट मिला, इसको भी पुलिस ने कंफर्म कर दिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से बाज़ाब्ता बयान आ चुका है, इसके बावजूद कंटिन्यू उसे टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग रील बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तक ये कहा जा रहा था कि सिर्फ मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही है, इन्फ्लुएंसर रील बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले मदरसे दहशतगर्दों को तैयार करते थे, अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी दहशतगर्दों को तैयार कर रही है, इसीलिए इसे बंद कर देना चाहिए, इसका वजूद नहीं रहना चाहिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, जामिया और MU को बंद कर देना चाहिए। और ये जो नैरेटिव है, ये जो नज़रिया है, ये सरासर नफ़रत फैलाने वाला है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ डर और नफ़रत का माहौल कायम करने वाला एजेंडा है। पाकिस्तान इन सब के पीछे है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और ऑपरेशन का आगाज़ हो जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का नाम ना लेना, मुसलमानों का नाम लेना, मुसलमानों को दुश्मन करार देना, ये एक नफ्सियाती बीमारी है या लोगों को वर्गलाने की कोशिश है कि तुम पाकिस्तान को बदनाम ना करो, तुम पाकिस्तान का नाम ना लो, बल्कि अपने ही देश में रहने वाले मुसलमानों को बदनाम करो। इधर दिल्ली में और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाद में कई लोगों को छोड़ भी दिया गया। गौतमपुरी में मौलाना तसव्वुर हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसकी वजह थी कि डॉक्टर उमर नबी का उस मकान से, उस बिल्डिंग से कोई डॉक्यूमेंट लिंक कर रहा था जहां मौलाना तसव्वुर का एक मदरसा पाया जाता है। फिर उनको छोड़ दिया गया क्योंकि वहां वो किराए पर रह रहे हैं। फिर उस मकान के मालिक को गिरफ्तार किया गया, उसे भी छोड़ दिया गया। और यहाँ पर एक मैसेज भी है मदरसे वालों के लिए, मदरसा के मुहतमिम के लिए कि अगर आप किसी से चंदा लेते हैं, किसी से डोनेशन लेते हैं तो सोच समझ कर लीजिए, किसी अनजान आदमी से मत लीजिए, जिसकी आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, जिसको आप जानते हो, उसी से कोई भी डोनेशन या चंदा लीजिए। आम लोगों से मत लीजिए, वरना आप भी उसकी जद में आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ लगातार ज़रा बराबर भी किसी से किसी का लिंक होता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। अब तक आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 50-60 लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन जारी है कि कौन इसके पीछे है। कल मुंबई के मुमरा से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, मिरर टाइम्स में उसकी रिपोर्ट भी आई है। तो पूरे देश में एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, गिरफ्तारी जारी है। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, जबकि यूनिवर्सिटी ने कह रखा है कि उसका इस हमले से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिरर टाइम्स को देखते रहिए, मिरर टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।